नोएडा की त्वेषा, त्वेषा शर्मा, ये पीछे इन दिनों बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रखी हैं। पर कब? जब उनकी ज़िंदगी नहीं रही। सब कुछ था उनके पास शादी से पहले। खूबसूरत तो है ही, मतलब थी। खूबसूरत तो थी ही, मिस पुणे रह चुकी थी, अपने करियर में अच्छा भी कर रही थी। फिर 2025 में उसकी शादी हो गई क्रिमिनल लॉयर से। क्रिमिनल लॉयर था, सास ससुर भी जज थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। पहली नज़र में तो देखने में ऐसा लगता है कि यार इतना संपन्न परिवार है, न्यायाधीश की कुर्सी जो संभाल चुके हों, वो तो सास ससुर हैं, तो घर बार कितना अच्छा चला लेंगे, है ना। बच्चे जब गलत शलत रास्ते पे जाएंगे तो ये बड़े लोग ही होंगे जो उनको समझाएंगे कि बेटा जिंदगी ऐसे नहीं, एक दूसरे का साथ निभा के चलती है। पर जब वो दोनों ही, वो कहते हैं ना कि जब खून में ही खोट हो तो क्या किया जाए, बेटे को कुछ सिखा नहीं पाए, अपनी तरह बना तो दिया उन्होंने। वो कहते हैं ना कि जैसे माता पिता होते हैं बेटा वैसा ही होता है, तो बस बना दिया होगा उन्होंने भी अपने बेटे को अपने जैसा, और एक भली लड़की की ज़िंदगी ख़राब कर डाली। ससुराल में कितने सारे अरमान लेकर आई होगी वो। प्रेग्नेंट भी हो गई थी, बाद में पता चला पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि उसका अबॉर्शन करवाया गया था, बच्चा मारा गया उसका, रिकवर भी नहीं हो पाई थी, और फिर उसके बाद उसके साथ ये सब हो गया। कौन जिम्मेदार है इसका? और ये उन लड़कियों के साथ हो रहा है जो पढ़ी लिखी हैं, जो खूबसूरत है, दिखने में भी कोई कमी नहीं है उनमें, उनके साथ ये हो रहा है। कौन है वो लोग जो कहते हैं कि झूठ है ये सब? लड़कियां सब छोड़ाती हैं अपना इन जैसे 2 टके के लड़कों के लिए। अगेन सब मर्द एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन ये मर्द जात, हमारा दर्द, हम लड़कियों का दर्द, पेशा जैसी लड़कियों का दर्द तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक एक दुल्हन की तरह, जैसे दुल्हन अपना घर छोड़ करके आती है ना, अपना परिवार छोड़ के आती है, वो आंगन छोड़ के आती है जहाँ वो बचपन से खेली कूदी होती है। ये मर्द जात जब तक अपना घर नहीं छोड़ेगी ना, तब तक इनको दर्द नहीं होगा, तब तक इन्हें पता नहीं चलेगा कि हम किस पेन से गुजरती हैं। उस वक्त एक रात में, शादी के उस रात के बाद से ही, जैसे ही वो 7 फेरे ले लेते हैं ना, वो 7 फेरे लेने के बाद से ही हमसे हमारा घर छूट जाता है। इस बात का दर्द उनको कभी भी समझ में नहीं आएगा, आसानी से समझ में नहीं आएगा कि हम क्या त्याग करके आती हैं, और फिर तुम जिस हालत में, जैसी हालत में हमें रखते हो, हम उसी हालत में खुश रहने की कोशिश भी करती हैं। और तब तक अपना दर्द अपने आंखों में, अपने चेहरे पे नहीं आने देती, जब तक तुम हमें वो धोखा न दे दो, जब तक तुमसे हमें वो धुतकार न मिल जाए। जिस दिन वो धुतकार तुम जैसे लोगों से मिलने लगती है ना, उस दिन हमारे सब्र का बांध टूट जाता है। फिर ट्वेशा जैसी लड़कियां जवाब देने लगती हैं, मना कर देती हैं कि नहीं, अब हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं। उसके बाद शुरू होता है ये तांडव, वो तांडव जिसे देखकर भगवान की भी रूह कांप जाए। शुरू होता है वो अत्याचार जो सहन नहीं कर पाती ज़्यादातर लड़कियां, और अंत में त्वेषा जैसा हाल होता है उन सबका। कुछ लड़कियां होती हैं जो कि लड़ती हैं, और वो लड़ेंगी।